जो भी स्टूडेंट इंडिया से या किसी भी कंट्री से आ रहा है, सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूँगा, अपना होमवर्क करके आओ। मेंटल प्रेशर तब आता है जब आप किसी चीज़ को बहुत रिजिड हो जाते हो। सर, तो ये प्रेशर से मेरे को और एक टर्म याद आ रहा है, मेंटल हेल्थ। सो सर, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ मेंटल हेल्थ अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? एंड आप भी बोलते हो कि कोई कोई केसेस है जिसमें सुइसाइडल थॉट्स आते हैं स्टूडेंट्स को प्रेशर की वजह से, नॉट नेसेसरी फ्रॉम पेरेंट्स, फाइनेंशियल प्रेशर हो गया, लोन प्रेशर हो गया, या फिर जॉब नहीं मिल रही है, या फिर वीज़ा का कुछ सीन हो रहा है। तो सर, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ मेंटल हेल्थ अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड हाउ कैन यू ओवरकम इट? आई मीन, आपको तो बहुत केसेस पता रहेगा, तो सर आप कैसे डील करते हो, या फिर कैसे स्टूडेंट्स डील करना चाहिए? देखो, मेंटल प्रेशर तब आता है जब आप किसी चीज़ को बहुत रिजिड हो जाते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं ऑस्ट्रेलिया, वो ये सोच के आते हैं कि 2-3 साल में हमारा कुछ हो जाएगा, और वो पूरा होमवर्क नहीं करते हैं। होमवर्क इन द सेंस, जब वो इंडिया छोड़ते हैं तो वो आधी अधूरी चीज़ें करते हैं, पूरा होमवर्क नहीं करते कि मैं कब आऊँगा, कैसी मेरी लाइफ होगी, कितने साल लगेंगे। पूरा होमवर्क कोई नहीं करता है, वो बस वीज़ा लग जाए और यहाँ आके देख लेंगे। हाफ नॉलेज इज वेरी हाफ नॉलेज डेंजरस। तो जब वो यहाँ आते हैं और जब उनको रियलिटी चेक आता है, और जब दे आर कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम देयर मामाज लैब, अपनी मम्मी के आंचल से सीधे निकल के आए हैं, तो उनको यहाँ जब एकदम सारा कुछ एकदम प्रेशर पड़ता है, तो वो उस वक्त ब्रेक हो जाते हैं, वो प्रेशर नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, तो मेरे भाई और बहनों, तुम एटलीस्ट 6 महीने पहले कुछ घर का काम करना तो चालू करो, कुछ तो सीखो। विवेक भाई अभी सेम चीज बोला था सर एक पॉडकास्ट में। हाँ, कुछ तो सीख कर आओ, कुछ तो दाल वाल बनाना सीखो। अरे अपना बाथरूम ये सब साफ करो, वंस इन अ डे करो, वंस इन अ वीक करो, भाई ये सब चीज़ें सीखो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ आने के बाद, जैसे जब वो रियलिटी नहीं बताते हैं अपने पेरेंट्स, जैसे जो मेरा पहला टॉपिक था कि जब बताते नहीं हैं और वो डिनाइल में रखते हैं कि अब मैं कैसे बोलूँ कि मम्मी पापा को कि 7-8 साल लग जाएंगे, और मम्मी पापा ऐसे प्लान बना के बैठे हैं कि 2 साल में जॉब, तीसरे साल में शादी, चौथे साल में बच्चा, ये सब बना के बैठ गए वो। तो तुमने बताया ही नहीं उनको कि 8, तो वो एक प्रेशर हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स उधर से फोर्स करते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, उनके पास ले दे के 2 ही 3 चीज़ें होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर पेरेंट ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो थोड़े स्मॉल विलेजेस से या स्मॉल टाउन से होते हैं, तो वो बहुत फोकस होते हैं बच्चे पे। तो पहले तो वो 2 साल वेट करते रहते हैं कि अब ये पढ़ लिया, अब वो उनको प्रेशर डालते हैं क्योंकि वो तब तक लड़की ढूंढ रहे होते हैं, उनके पास यही तो काम है, लड़की हो गई तो फिर बच्चा होना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट अ बेसिक इंडियन कल्चर काइंड ऑफ अ थिंग है। लेकिन अगर आप, तो ये जो डिनाइल मोड आप जिस दिन हटा लोगे, आपको पता लग जाएगा। जैसे हम आए थे, जब हम आए थे तो हमने जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो हमको जॉब नहीं मिली, तो हमने पूछा भाई जॉब क्यों नहीं मिली, तो बोले आपकी जो इंडिया की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ काम नहीं करेगी। तो हमने कहा फिर क्या करें, तो उन्होंने बोला कि आप ये कोर्स कर लीजिए। ये कोर्स कितने साल का है, बोला 1 साल का। तो हमने 1 साल कोर्स कर लिया, हमने उसमें कोई स्ट्रेस नहीं लिया क्योंकि हमको पता है ये एक जर्नी है, तो इस जर्नी को हम इंजॉय करना है और इस जर्नी के थ्रू जाना है। जब आप किसी के कंट्री में आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उसमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो आप, जो बच्चे जब डिनाइल मोड में रहेंगे या फॉल्स मोड में रहेंगे, या वो हमेशा किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, आग बंद करने से सूरज छुपता नहीं है, तो उस टाइप से अगर आप रहोगे तो आप हमेशा प्रेशर में रहोगे, मेंटल प्रेशर में रहोगे। आप कह सकते हो कि सर आप इतने कूल काम कैसे हो रहे हो या ऐसे कर, भाई हमको पता है कि इसको सर्टेन टाइम लगेगा, राइट। वो सर्टेन टाइम को आप इंजॉय करिए, आपका प्रेशर चला जाएगा। लेकिन आप स्ट्रेस हो रहे हो कि मैंने तो अब अपने माँ बाप, अब एक लड़का मेरे को बोला कि उसके पापा को बीपी है, सर मैं उसने कैसे बता दूं, वो 62, अरे 62 ईयर एज नहीं होती है आज की तारीख में। अमिताभ बच्चन 80 साल में काम कर रहे हैं, 62 में कोई, बीपी नॉर्मल बीमारी है। आप अपने पेरेंट्स को बताओ तो सही। अच्छा, दूसरा है कि पेरेंट्स भी इंडिया में कई बार काम छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं कि अब तो मेरा लड़का चला गया, उन्हें नहीं पता है कि 7-8 साल लगेंगे, तो पेरेंट्स की भी थोड़ी कमी आती है, तो वो उधर से प्रेशर मारते रहते हैं क्योंकि उनको रियलिटी नहीं पता है यहाँ की। राइट सर, बात समझ में आई? तो आप ये, अगर जिस दिन आप ये कम्युनिकेशन कर लेंगे अपने पेरेंट्स से या अपने लव्ड वन से, आपकी 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट, बात समझ में आई आपको? समझ गया। दैट इज द होल फैक्टर ऑल अबाउट। एक जर्नी है, इस जर्नी से हर एक को गुजरना है, कोई शॉर्टकट नहीं है, एंड ये जर्नी को आपको कम्युनिकेट करना है अपने पेरेंट्स को।
Right, एंड sir. यू इंजॉय दिस जर्नी। इस जर्नी को आप एज अ बर्डन मत लीजिए। अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो इसको इतना सीरियसली ले लिया इसको 2-3 साल को कि कुछ और करते ही नहीं है। इस कंट्री इतनी सुंदर है, बीच पे जाइए, वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, यू नो, राइट सर, बहुत सैटरडे संडे घूमिए। यहाँ पर कई बार वो 20-30 डॉलर में टिकट निकलते हैं एयरलाइन के, मेलबर्न घुमाओ, राइट सर, है ना। इंजॉय करो लाइफ को, राइट। मेहनत करो, एक्स्ट्रा पैसा कमाओ, उस पैसे को अपने ऊपर उड़ाओ और बढ़िया जगह घूमो, नई जगह घूमो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना पियो, इंजॉय करो इस जर्नी को। सर कितने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम्म, लाइक उनको आना चाहते हैं वो लोग ऐसा अच्छा हाँ, कंट्रीज में, हाँ, नहीं आ पाते सर। नहीं आ उनका पाते। क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, पेरेंट्स का क्राइसिस हो गया, हाँ। और इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, व्हाई कांट यू मेक मोस्ट यूज ऑफ इट? भाई 1.5 बिलियन है इंडिया की पॉपुलेशन, उस बिलियन में से तुम चोजन वंस हो, तुम इस कंट्री में आए हो, इस कंट्री को एंजॉय करो, इसको बर्डन मत समझो। और दूसरी बात यह है कि जिस कंट्री में आए हो उसके रूल्स को फॉलो करो। भाई ये कंट्री अपने बेनिफिट के लिए रूल्स चेंज करेगी, भाई ये उनका घर है, आपको एडजस्ट होना है। आप उसको कहोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अगर आप यही सोचते रहोगे तो टेंशन में रहोगे। अगर कोई रूल बना है आप उसके अकॉर्डिंगली काम Follow करिए, करिए। उसको फॉलो करिए, आपको कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और हर तरह की हेल्प है, जैसे तुमने बोला मेंटल हेल्थ, यहाँ पर हर तरह के नंबर है। अगर आप मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, आप नंबर फ़ोन कर सकते हैं, यहाँ पर तुरंत हेल्प आती है। आपके साथ कुछ गलत हुआ है, यानी वर्क प्लेस में आपके साथ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, यहाँ उसका नंबर है, Fair works है। वो फेयर वर्क्स है। आपके साथ काम में कुछ गड़बड़ हुई है, आप उसमें भी आप अपने आप को जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ हर चीज़ की हेल्प है। फिर दूसरा हम लोग हैं यहाँ पे, यहाँ लोकल लोग, बहुत लोग मदद करते हैं। अगर आपको जैसे कभी ऐसा लगे कि घर आप मिस कर रहे हो घर को, तो यहाँ बहुत फैमिलीज़ हैं जो आपको इन्वाइट कर सकती हैं। मैंने सिस्टम चालू किया था कि अडॉप्ट वन स्टूडेंट, तो आप जाके आ सकते हैं, मेरे घर आ जाओ, घर पे बैठ के खाना खा लेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो इसको फैमिली की तरह रखो और इन्जॉय करो जर्नी को, उसको स्ट्रेस मत लो। और देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, यू नो, हमारे वहाँ तो कहते ही हैं जैसे फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन, सो यू शुडंट वरी अबाउट इट। एंड फॉर एनी प्रॉब्लम इफ देयर इज नो सोल्यूशन, डोंट वरी अबाउट इट। अब अगर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं, यू वर्क अराउंड दैट। अगर आप रिजिड हो जाओगे, और रिजिड आप इसीलिए हो रहे हो क्योंकि आप पूरी सच्चाई बता नहीं रहे। और सर सब चीज़ आपके फेवर में होना ज़रूरी नहीं है सर, बिल्कुल। आप एडजस्ट करो या फिर आप कंपैटिबल बनो कि उसके थ्रू आप फॉलो करें तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। यस, यू सी, एक सिंपल सा है, मैं तेरे घर आऊँ तो मैं एकदम तेरे घर आते एकदम तो नहीं होता कि मैं सब कुछ खोल कर बैठ जाऊँगा, ऐसे कुछ थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 घंटे लगेंगे, ताकि फिर मैं रुकाऊंगा, फिर मैं थोड़ा फ्री होऊंगा, तो चलो कबर्ड खोले, ग्लास निकाल लिया, कुछ कर लिया। आप जिस कंट्री में आए उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ना, राइट सर। और फिर ये कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर है ना। और इतनी सुंदर कंट्री है, अच्छा एनवायरनमेंट है, रोड मिल रही है, मेडिकल हेल्थ मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। तो इन्जॉय भी करो। और लेकिन जैसे मैंने बार बार अगेन वही बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स को हर रियलिटी बताओ कि ये हमारे साथ हो रहा है और इतना इतना समय लगेगा, तो वो भी समझेंगे। भाई वो कई बार लोग अपने पेरेंट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे भाई तुमको उठा के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, तुम क्या समझते हो उनको? वो समझेंगे, लेकिन समझाओ तो सही उनको, राइट, है ना। बराबर। और उनको ये बोलो कि ये रहे पैसे, ये रहे $500, आप जाके अपना पूरा मेडिकल चेकअप कराओ। हर पेरेंट्स को एवरी 6 मंथ्स में अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए इंडिया में, और जो बीमारी है उसको ठीक करिए, ताकि आपको यहाँ से अनएक्सपेक्टेड भागना ना पड़े। कितना खर्चा है सर उसमें? भाई 5,000 खर्च करने से अच्छा $500 खर्च कर लो। हाँ। और इंडिया में तो सारा मेडिकल चेकअप हो जाता। आपको अगर बीपी की बीमारी हो रही है, आंखों की, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, सब ठीक करा लो। इंडिया में तो मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ। वापस बैक टू आइसा। तो सर सबके लिए ग्रुप्स है, तो थोड़ा आप ग्रुप्स के बारे में बोलना चाहते हो? टिफिन ग्रुप हो गया, मैं खुद देखता हूँ, टेनिस ग्रुप हो गया, स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो गया, तो यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट? नहीं, आइजा में हम लोगों ने जैसे पहले वोलंगोंग से शुरू किया था, फिर वोलंगोंग में टिफिन ग्रुप किया था। टिफिन ग्रुप तो बहुत फेमस हो गया। तो हमने अब क्या किया है कि आइजा का हर सिटी में एक खोल दिया है, जैसे कि मेलबर्न, सिडनी, जिलोंग, एडिलेड का एक अपना पर्सनल ग्रुप हो गया। फिर हमने क्या करा, एक सब ग्रुप्स बनाए कोर्सेज रिलेटेड। तो कोर्सेज में आप जैसे आईटी के हो, तो ऑस्ट्रेलिया के सारे बच्चे आईटी में हैं, ताकि वो आपस में बात कर सके। तो ऐसे करके जो भी कोर्सेज पॉसिबल हो सके वो हमने कर दिए हैं। कोई स्टूडेंट कहता सर ये नया कोर्स खोल दो, तो कर देंगे। फिर हमने स्पोर्ट्स का बना दिया, जैसे टेनिस ग्रुप है, फुटबॉल ग्रुप है, तो बच्चे आके फुटबॉल टेनिस खेलते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लो।
और उसमें आप आपस में कोई भी एक टीम लीडर बन जाओ, फुटबॉल लेके फिर क्रिकेटिंग बनाओ। आजकल तो सब जगह, ऑस्ट्रेलिया तो स्पोर्ट्स की है। फिर टिफ़िन ग्रुप्स हो गए हर जगह के, जिसमें हम चाह रहे हैं कि केटरर्स आ जाएं और स्टूडेंट्स आ जाएं। तो होम बेस्ड बिजनेस कुछ लोग हैं, वो अब घर से कुकिंग करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को सस्ता खाना भी मिल जाता है, होम भी मिल। अब जैसे कुछ दिन पहले गए थे हम पराठा खाने, एक के घर पे गए तो बड़ा अच्छा घर का खाना पराठा था, तो ऐसे अच्छा हो गया और सस्ता भी था और बढ़िया था, घर का एकदम होमली फूड मिल गया आपको। तो इस तरह से एक अच्छा एनवायरनमेंट बन गया, इसमें आप नए लोगों से भी मिल सकते हो, तो इससे बिजनेस भी सपोर्ट हुआ और आपको भी अच्छा खाना मिल गया। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आप, और घर से बना हुआ खाना है। हाँ सर। तो इस टाइप से ये भी कर लिया है। तो और आगे कुछ और इनोवेशन कोई स्टूडेंट और बोलेगा या कुछ और आइडिया देगा तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम तो आईटी में इतने ज़्यादा नहीं है, बट जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। कोई आईटी वाला हमको कोई आइडिया देगा कि सर ये और कर लो, तो हम कर लेंगे सर, आप जो विद इन द लिमिट्स कर लेंगे। और फिर क्या हो गया कि अब बिकॉज हमारे पास ग्रुप्स की पावर आ गई है, तो अब हमको लोकल न्यूज़पेपर वाले भी बुलाते हैं कि सर ये आपका क्या कमेंट है इसमें, तुम फोटो वोटो देखी होगी हमारी। और टीवी वाले भी बुला लेते हैं, फिर रेडियो पे भी आ जाते हैं कि क्योंकि अब हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अब हमारी सुन लेते हैं। अच्छा, बीच बीच में हम अपना लेक्चर भी दे लेते हैं, उसमें कुछ भी अच्छा खासा लिख देते हैं। कभी कोई स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई सिनेरियो ऐसा आया हो, तो उस सिनेरियो को फिर मैं उसको एक मैसेज फॉर्मेट में लिख देता हूँ। जैसे तेरे को पता है कि 2-3 दिन पहले कुछ मैं लिखा था, पेरेंट्स के बारे में लिखा था, या वो जो रेंटल क्राइसिस के बारे में लिखा था। तो रेंटल का भी एक बहुत बड़ा इशू है, वो तूने शायद वीडियो बनाए भी हैं। तो वो भी एक है भाई, रियलिटी है, जैसे रेंटल की रियलिटी है कि तुम यहाँ शेड में ही रहोगे, तो ये पेरेंट्स को बताओ कि भाई हम ऐसे 10 लड़के एक में रहते हैं और ऐसे रहते हैं, तो उनको भी दैट इज़ व्हाट इट इज़। कम्युनिकेशन इज़ द की। और कम्युनिकेशन में प्रेशर बहुत आगे चला जाता है। और अगर कोई भी परेशानी है ना, कोई भी परेशानी है, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सोल्यूशन बता दो। डोंट फील शाय। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो हमको डीएम सीधे कर दो और ये फ़ोन उठा लो कि सर मैं ऐसे बात करना चाहता हूँ, मेरे ऐसे प्रॉब्लम है, और मैं तो वोलंगोंग में, वैसे मैं वोलंगोंग में रहता हूँ, मैं तो मिल सकता हूँ किसी से भी, तो घर पे आके मिल ले, कुछ कर ले। तो देखो हो रहा है भाई साहब, तू भी इंटरव्यू ले रहा है। तो सर या मैं बहुत टाइम से आप जो कर रहे हो, आपका टीम जो भी कर रहा है सर, बहुत एक इंस्पायरिंग है मेरे लिए भी। लाइक आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो, मैं यूट्यूब के थ्रू कर रहा हूँ, वही अलग एक प्लेटफॉर्म है, पर इट्स रियली इंस्पायरिंग एंड इट रियली मोटिवेट्स मी ऑल्सो टू हेल्प स्टूडेंट्स लाइक मी हु केम फ्रॉम इंडिया। या फिर बहुत लोग इंग्लिश भी नहीं आती है, बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ऐसा हिंदी में कुछ वीडियोस बनाऊंगा तो बहुत हेल्पफुल होता है। मैं भी सर लाइक पार्ट टाइम जॉब का रेज्यूमे वीडियो, कार का वीडियो आप देखा कल, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं सर, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। देखिए करते रहिए। दूसरा क्या है, मैं जैसे स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा लास्ट में कि हेल्प लेने से डरो मत। यहाँ हर जगह, हर सिटी में अलग अलग एसोसिएशंस हैं, जैसे नेपाली, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, हर तरह हैं। आपको कुछ भी परेशानी है ना, आप बात करो। यहाँ के लोकल लोगों में हर एक हर जगह पे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, या फिर नंबर अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप एक फ़ोन करो, वो सब मदद करेंगे आपकी। राइट सर। हो सकता है कि आपको फिजिकल टाइप कोई मदद ना हो पाए या पैसे से मदद ना हो, लेकिन आपको वो एक रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। राइट। आप बात करो। राइट। अपने आप को ये मत सोचो कि बस मैं जो है ये मेरे साथ हो रहा है तो मैं बात नहीं करूँगा। बात करो। यहाँ बहुत हेल्प है। ऑस्ट्रेलिया में हर चीज़ की हेल्प है। राइट। आपको कैसे भी, गवर्नमेंट की तरफ से इतना कुछ है इस कंट्री में कि आप अकेले नहीं हो। यहाँ किसी टाइप का भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए गवर्नमेंट का एक नंबर है, तो उसका यूज़ करिए। सेफ्टी है, बीच पे जाने की सेफ्टी है, सबके कोर्सेज हैं, सबके वीडियोज़ हैं। आप लाइब्रेरी चले जाइए। तो इस कंट्री को अपना मानो, वॉलंटियर वर्क करो, लोगों से मदद लो, आपस में बातचीत करो, खुश रहो। दैट वही हम सबको बोलेंगे। ये बहुत इजी कंट्री है, लेकिन हार्ड आप खुद बना लेते हो। सो सर, any future goals of Aisa, like or just going with the flow? अभी देखो यार, आइजा को कोई पैसे तो देता नहीं है और कहीं से पैसे बनते नहीं हैं। जैसे जैसे ग्रो होंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, ऐसे ऐसे करते चलेंगे। मेरा ये है कि इसमें अगर व्हाट्सएप वाले कुछ करें, यानी कि जैसे नंबर्स बढ़ा लें या कुछ और नया फीचर लाएं, तो फिर हो सकता है। और देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। हो सकता है कि ऐप भी बना दें,
पर हमको आता नहीं है सब कुछ करना, तो कोई ऐप बना के देंगे, कुछ करेंगे, देखते हैं, और जब तक हो सकता है करेंगे। और ग्रुप्स बढ़ते चले जाएं सबको, और अपने स्टूडेंट्स को औरों को ऐड करते चले जाओ, सबकी मदद करते रहो, यही एक गोल है। तो सर एक लास्ट मैसेज, जो भी इंडिया से देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए एक लास्ट एक मैसेज, या फिर आपको जो भी बोलना है आपके मन से, दिल देखो, से। जो भी स्टूडेंट इंडिया से या किसी भी कंट्री से आ रहा है, सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूँगा, अपना होमवर्क करके आओ। दूसरी बात, ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है। तीसरी बात, जो आप जब यहाँ आ जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को सच्ची सच्ची सब बता दो कि तुम्हारे क्या सिचुएशन में अब तुम आ गए हो। और क्योंकि हर स्टूडेंट्स की एक अलग सिचुएशन होती है। तुम जब आए, तुमने 2-3 महीने के बाद अपने को एनालाइज किया कि भाई मेरे को अब जो है ये हो रहा है, तो पेरेंट्स को पूरा कम्युनिकेट करो। जिस दिन ये सब चीज़ें कर लोगे ना, तो मन भी अच्छा रहेगा, जर्नी भी अच्छी लगेगी, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। हाँ, अगर डिनाइल मोड में रहोगे हमेशा, या उनको आधी बातें बताओगे और आधी बात खुद को छुपाओगे, तो फिर हमेशा लाइफ स्ट्रक रहेगी। तो पूरा होमवर्क करके आओ। ये एक बहुत टफ वर्ल्ड है, यहाँ पर आपको हर तरह का काम करना पड़ेगा। यहाँ एवरीथिंग इज़ बिजनेस। यहाँ कोई किसी की एक तरह से, अगर आपने कोई गलती करी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। यहाँ पर कोई शर्मा जी वर्मा जी मदद ऐसे करने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको सारा काम खुद करना है। सारे आपके हाउस होल्ड वर्क आपको, तुम्हें बताया कि सब कुछ खुद ही करना है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करो मेरे भाई, घर के बाथरूम लेटरिन साफ़ करो, कुछ खाना बनाओ, दाल बनाना सीखो, कुछ मम्मी की मदद करो, कपड़े धोना सीखो, सारा होमवर्क करके आओ। और एक चीज़ ध्यान रखो कि हर स्टूडेंट को 7 से 8 साल लगेंगे, ये बात गांठ बांध लो। और ये बात पेरेंट्स सुन रहे हो, आपके बच्चे को 7 से 8 साल ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने में लगेंगे, तब जाके आप आगे का सोचें। ओके सर, सो आई थिंक ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो गया, तो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम सर। इट्स रियली तू अच्छा काम कर रहा है, करता रहे, और जो हाँ जैसा भी हो कर लेना। इट्स अ रियली ऑनर फॉर मी टू Thank you. शूट अ वीडियो विथ यू, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। थैंक यू। ओके।